स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के बिहार ज्योग्राफी के क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यह है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। हमारा बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 14 होगा। इससे पहले हमने बिहार ज्योग्राफी के 13 लेक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। यह टॉपिक आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल ऑफ बिहार के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में हम लोग एक टेबल के माध्यम से देख लेंगे कि कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। ऐसे हम लोग एक एक जलप्रपात के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जाकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जा रही है। इस आप देख सकते हैं इन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की क्लासेस, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हो रही हैं, मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है, इंडियन पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, जनरल साइंस, सभी चीज़ की क्लासेस हो रही हैं। तब जरूर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका बिहार के ज्योग्राफी के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। देख लेते हैं इस टॉपिक को किस प्रकार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जानेंगे कि जलप्रपात किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से, इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि पहाड़ों की या चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से जो जल स्रोत नीचे आ रही है पृथ्वी पे, इसी को क्या कहा जाता है, वाटरफॉल यानी जलप्रपात कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में आप देख सकते हैं, घरेलू भाषा में लोग इसे झरना के नाम से भी कहते हैं। बताया जा रहा है कि यदि जब ये पानी की धार नीचे गिरती है, धारा अगर वो पतली हो तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि बहुत ही मोटे रूप में गिरती है तो इसे महाजलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। कुछ इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। एंजल फॉल्स या केरेपा कुपाई जलप्रपात, यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजल फॉल्स। इसकी ऊंचाई है 1979 मीटर और इसे पृथ्वी का सबसे गहरा झरना के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो वेनेजुएला में है और इसका क्या नाम है, एंजल जलप्रपात। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात किया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, और ये वाराही नदी पे है। कर्नाटक में एक और जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, वो भी कर्नाटक में ही है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। और ये फैक्ट्स है, आप देख सकते हैं कि बिहार एसआई, रेलवे एनटीपीसी और जितने भी एग्जाम्स आने वाले वहाँ पे ये फैक्ट सबसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बताया जा रहा है कि बिहार में जलप्रपात मुख्यतः कैमूर, रोहतास, गया तथा नवादा ज़िले में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी वाटरफॉल से बिहार में जितने भी प्रमुख जलप्रपात है उसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी क्रम में देख लेते हैं ककोलत जलप्रपात, जो कि बिहार से संबंधित है और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जो है फिर से उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल भी शुरू की गई है। तो पहला हम लोग का इस क्रम में जो है ककोलत जलप्रपात, जो कि देख लेते कहाँ पे, आपसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वो किस ज़िला में अवस्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा ज़िले में है, वहाँ पे एक ककोलत पहाड़ी है, वहीं पे बताया जा रहा है कि कोडरमा से आने वाली 7 जलधाराओं से मिलकर ये इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे ककोलत जलप्रपात कहते हैं। इसकी हाइट 160 फीट है और इसे जो है बिहार का नाइग्रा भी बोला जाता है और बिहार के कश्मीर के नाम से भी जाना जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जलप्रपात को नियाग्रा ऑफ बिहार या बिहार के कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो ये है ककोलत जलप्रपात। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो नवादा ज़िले में है और इसे नियाग्रा ऑफ बिहार या बिहार के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ऐसी है इसके बारे में कि ककोलत जलप्रपात में कि जो इस जलप्रपात के जल से स्नान कर लेता है उसे दोबारा जो है सर्प योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसी एक मान्यता। क्योंकि ऐसे मान्यता था कि वहाँ पे एक ऋषि जो थे वो राजा को श्राप दे दिए थे, उसके बाद वो सांप योनि में चले गए थे। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि जो इस जल से नहा लेते हैं तो वो सर्प योनि में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है वो करकटगढ़ जलप्रपात है, जो कि कैमूर में है। कैमूर का एक अन्य नाम भभुआ भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है, कहीं कैमूर ना दे दे भभुआ दे दे, इस पॉइंट को भी याद रखकर कैमूर को पहले भभुआ के नाम से जाना जाता है। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है कैमूर या भभुआ में है। यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी वहीं पर अवस्थित है और बताया जा रहा है कि ये जो है प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और अभी हाल ही में देख सकते हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। तो बिहार का जो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र जो बनाया जाएगा, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो करकटगढ़ जलप्रपात में बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। करकट जलप्रपात कहाँ पे, कैमूर में। और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। और ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वहीं पे है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, इससे पहले हमने जो 13 लेक्चर कवर किया गया, जिसमें हमने बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। आप जाकर देख सकते हैं, इतना डिटेल्स में डिस्कस आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया। साथ ही बिहार की आपदा के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसमें कोसी नदी में जो बाढ़ आता है, और कोसी को बताया था हमने कि बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। 70वीं बीपीएससी में उस प्रश्न को भी पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ से कर रहे हैं वो बेसिक्स और करंट के साथ ऐड करके करें, ताकि प्रीलिम्स में उस प्रकार के प्रश्न है तो आपसे छूटने ना पाए। नेक्स्ट है तेलहर जलप्रपात, ये भी कैमूर भभुआ में है। और बताया जा रहा है कि पानी काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पे गिरता है, और कहीं ना कहीं प्राकृतिक सुंदरता के लिए करा जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं तैराकी सब चीज़ से क्या किया जाता है, मना किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरती है। तो तेलहर जलप्रपात कहाँ पे है, कैमूर भभुआ में है। जलप्रपात कहाँ है, कैमूर भभुआ में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुतला भवानी जलप्रपात, जो कि बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। इसे अन्य नाम में तुतराही झरना भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ये जो डेहरी ऑनसोन जो है सासाराम में, उसी के आसपास है। और बताया जा रहा है कि यह झरना जो है 2 विशाल पहाड़ियों के बीच से गिरता है, और इसी के पास जो है तारा चंडी मंदिर भी बनाया गया है, और नेहरू पार्क भी है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ पे, तो रोहतास में है। नेक्स्ट है हनुमान धारा झरना कासवगढ़, यह बिहार राज्य के सिकरिया में है, और इसे बिहार का दिल भी कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जलप्रपात को बिहार का दिल कहा जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो हनुमान धारा झरना, जो कि कासवगढ़ सिकरिया पटना में है, वहीं पे इसे बताया जा रहा है कि बिहार का दिल कहा जाता है। इसे हनुमान धारा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम ने झरने का निर्माण किया था, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 150 फीट है। तो आप इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है आप देख सकते हैं, एग्जाम से पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट कशिश जलप्रपात। ये रोहतास अमझौर में है, और अमझौर किस चीज़ के लिए, किस खनिज के लिए इम्पॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए कि जो रोहतास अमझौर है किस चीज़ के लिए है। बहुत ही जल्द हम लोग बिहार के बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे, बिहार में खनिज को भी डिस्कस करेंगे, बिहार में उद्योग को भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार स्पेशल के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि बिहार स्पेशल से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में हम इसकी तैयारी करा देंगे। और साथ ही बिहार करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हो रही थी। आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। हम लोग का जो जलप्रपात था वो था कशिश जलप्रपात, जो कि रोहतास अमझौर में है, रोहतास जिले में स्थित है। बिहार का सबसे कशिश जलप्रपात रोहतास अमझौर में है। और बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे ऊंचा झरना, तो पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कशिश जलप्रपात, जो कि रोहतास में है। इसकी हाइट देख सकते हैं, लगभग 850 फीट की ऊंचाई है इसकी। और यह जो कशिश जलप्रपात है, ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात। ये बताया जा रहा है कि कैमूर जिले में अवस्थित है, और दुर्गावती नदी पर यह स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है, और इसे अन्य नाम में खादरकोह जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि खादरकोह जलप्रपात या दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे, तो कैमूर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है सुखलहरी जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है ये 3 राज्यों से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ये तीनों की सीमा पर अवस्थित है। और किस नदी पर है, तो सुखलहरी जलप्रपात जो है कन्हार नदी पे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इसे जो है
कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है और इसकी ऊंचाई 100 फीट है। नेक्स्ट है तमासीन जलप्रपात, जो कि झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है और ये किस नदी पे है? तो महाने नदी पे है। तो तमासीन जलप्रपात किस नदी पे है? महाने नदी पे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेलहर जलप्रपात, बिहार का महत्वपूर्ण है जलप्रपात है, कैमूर भभुआ में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 80 मीटर। नेक्स्ट है मंझर कुंड जलप्रपात या मंझार कुंड जलप्रपात, ये कैमूर में सासाराम, कैमूर पहाड़ी में सासाराम पे अवस्थित है और ये किस नदी पे? तो काव नदी पे। तो मंझर कुंड जलप्रपात किस नदी पे है? तो काव नदी पर अवस्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। धुआं कुंड जलप्रपात, ये भी कैमूर पहाड़ी सासाराम में अवस्थित है और ये भी किस नदी पे अवस्थित है? काव नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 130 फीट है और इसकी उत्पत्ति जो होते हैं दो नदी के मिलने से होते, काव नदी और कुदरा नदी। और इन दोनों के मिलने से एक जो होता है, जो पानी गिरता है नीचे में तो एक धुआं जैसी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे धुआं कुंड जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है, काव नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है खुआरीडीह जलप्रपात, ये असानी नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 180 मीटर और ये भी रोहतास में अवस्थित है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओखड़ी कुंड जलप्रपात, जो कि गोपथ नदी में है, रोहतास में है और इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवधारी जलप्रपात, ये कर्मनासा नदी पर है। कर्मनासा नदी के कंटेक्स्ट में बताया जाता है कि एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से व्यक्ति के जितने भी शुभ कर्म है उसका नाश हो जाता है, यानी कि कर्म का नाश, यानी शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे कर्मनासा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देवधारी जलप्रपात कर्मनासा नदी पर अवस्थित है, इसकी हाइट है 58 मीटर और ये रोहतास पठार पर अवस्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है टॉन्स जलप्रपात, जो कि पश्चिम चंपारण में है, भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 160 फीट है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बिहार टॉन्स जलप्रपात एक अन्य राज्य में भी, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो पश्चिम चंपारण जिले में भी है। नेक्स्ट है अशमोक कुंड जलप्रपात, जो कि काव नदी पर है और ये ताराचंडी सासाराम में अवस्थित है। नेक्स्ट है जियारकुंड जलप्रपात, जो कि फुलवरिया नदी पे है और ये भोजपुर जिला में है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जितना जलप्रपात को हमने डिस्कस किया उसे एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना कि आपको याद करने में आसानी, जहाँ डिटेल्स हमने ज़रूरत था उसको हमने डिटेल्स में बताया और जहाँ ज़रूरत है एक टेबल के माध्यम से उसको रिविजन भी कर लेते। इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, CGL हो, किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो भी है वो बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे आने वाले समय बिहार SSC CGL 4 है, बिहार SSC इंटर स्तरीय है, बिहार दरोगा है, 71वीं BPSC है, इन सब जगहों पे आपको बहुत ही काम आने वाला है। बिहार बिजली विभाग है, इन सब में आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है ककोलस जलप्रपात, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया कि कोडरमा से 7 धारा से मिलकर ये बनता है, ककोलस जलप्रपात है। और इसे में मान्यता भी हमने बताया कि सर्प योनि में दोबारा जन्म नहीं होता है, यहाँ पे स्नान करने से। ये नवादा में है और इसे नियाग्रा ऑफ बिहार और बिहार के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ये कैमूर में है और यहाँ पे क्या है, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। टॉन्स जलप्रपात ये पश्चिम चंपारण में है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में है और स्मोक कुंड जलप्रपात कहाँ पे, सासाराम में। तो इस पॉइंट को एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। ककोलस जलप्रपात नवादा, करकटगढ़ कैमूर, टॉन्स जलप्रपात पश्चिम चंपारण, तेलहर कैमूर और स्मोक कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है देवधारी जलप्रपात, ये है रोहतास में। नेक्स्ट है ओखड़ी कुंड या ओखरीन कुंड जलप्रपात, जो कि रोहतास में है, गोपथ नदी पे है। खुआरीडीह जलप्रपात की बात किया जाए तो ये रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात की बात किया जाए तो ये सासाराम में है और काव नदी पे है। तो एक दफ़ा फिर से इस 4 को फिर से देख लेते हैं कि देवधारी कहाँ पे है, तो ये रोहतास में है। ओखड़ी कुंड रोहतास में गोपथ नदी पे है। खुआरीडीह रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में और काव नदी पर है। और हमने ये भी बताया कि ये 2 नदी के मिलने से, काव नदी और कदुरा नदी के मिलने से जो धुंध पैदा होता है, धुआं उठता है, उसी के कारण से धुआं कुंड जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और ये सासाराम में है, सासाराम रोहतास में है। नेक्स्ट है मंझर कुंड जलप्रपात, जो कि सासाराम में है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात, ये रोहतास में दुर्गावती नदी पे है। कशिश जलप्रपात ये भी रोहतास में है। तमासिन जलप्रपात झारखंड और बिहार की सीमा पे है, महाने नदी पे।
राकिम कुंड जलप्रपात ये रोहतास में गायघाट नदी पे, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुखलदरी जलप्रपात जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अवस्थित है और साथ में ये मध्य प्रदेश में भी है कन्हर नदी पे। तो सुखलदरी जो जलप्रपात है ये यूपी है, यहाँ पे एमपी नहीं लिखा गया है, और ये बिहार की सीमा पर भी है। तो ये तीनों की सीमा पर और कन्हर नदी पे है। वहीं बात किया जाए राकिम कुंड जलप्रपात, ये कहाँ पे है, तो ये आपका रोहतास में और गायघाट नदी पे। पटना में भी एक गायघाट है, तो गायघाट उस जगह है लेकिन नदी का नाम है गायघाट। तमसिन जलप्रपात झारखंड और बिहार के सीमा पे महाने नदी पे, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बहुत प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी और बिहार में जितने भी एग्जाम्स होने वाले सभी के लिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कंटेंट्स को देखिए, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग लग रहा है, कंसेप्चुअल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।